हेलो दोस्तों, आज हम एलआईसी के एक सबसे बेहतरीन प्लान है जिसका नाम है जीवन उत्सव। जी हाँ दोस्तों, इसका टेबल नंबर है 771 और यह 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ है। दोस्तों बता दें कि इस प्लान में आपको होल लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है, जिसके वजह से ये सबसे बेस्ट पॉलिसी हो सकता है। वहीं दोस्तों इसके साथ आपको लाइफ टाइम गारंटेड इनकम फॉर ऑल लाइफ, यानी कहा जाए तो आपका इनकम बेनिफिट भी होता है। आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको इनकम मिलेगा इस प्रीमियम में। वहीं दोस्तों प्रीमियम पेइंग टर्म आपको मिनिमम 5 साल होता है। वहीं दोस्तों इसमें ग्रांटेड एडिशन होता है। बाकी सभी एलआईसी के प्लान में आपको बोनस दिए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा इकलौता प्लान ये चल रहा है जिसमें आपको गारंटेड एडिशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलआईसी के इस धाकर प्लान जीवन उत्सव के बारे में बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आप अपना कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता होगा कि हम लोग मेहनत और रिसर्च पे काम करके ही वीडियो बनाते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान को परचेज करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों बताते हैं कि इस प्लान को परचेज करने का मिनिमम एज 30 दिन का है, यानी कहा जाए तो इस प्लान को आप अपने बच्चे के नाम पे भी ले सकते हैं। वहीं दोस्तों इस प्लान का मैक्सिमम एज 65 वर्ष है। तो दोस्तों इस प्लान का यह दूसरा खासियत है कि अब तक का एलआईसी का सारा प्लान का मैक्सिमम एज 50 से 55 कर दिया गया है, लेकिन एक लौता प्लान जिसमें आपको 65 वर्ष तक प्रीमियम ले सकते हैं। अब वहीं दोस्तों बता दें कि प्रीमियम पेइंग टर्म आपको 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक का मिलता है, यानी कि आप अपने इच्छा के अनुसार प्रीमियम पेइंग टर्म रख सकते हैं, 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल इस मुताबिक। वहीं दोस्तों बता दें कि आपको टेबल में मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की गणना किया गया है। जैसे कि आप इस टेबल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस एज में हैं, तो आपके लिए कौन सा टेबल सबसे बेस्ट हो सकता है। जैसे कि यदि आप 30 दिन के हैं तो आपके लिए जो प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल का होगा, तो आपका एज ऑफ एंट्री और एज ऑफ जो नियर डेट ऑफ बर्थ होगा वो 59 साल के लिए होगा। वहीं दोस्तों अगर आपका एज अगर 8 साल पे काउंट होगा तो वहीं प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे 7 ईयर दिखा रहा है और वहीं मैक्सिमम एज आपको 65 वर्ष। तो दोस्तों इससे आप कैलेंडर के हिसाब से देख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम एज एंट्री इसमें क्या क्या हो सकती है। अब दोस्तों बताते हैं कि आपका इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट कितना है। तो दोस्तों बता दें कि इस प्लान को परचेज करने का मिनिमम सम एश्योर्ड अमाउंट 5 लाख रुपए है। दोस्तों घबराइए मत, ये 5 लाख रुपए आपको ईयरली पे नहीं करना है। इसी के अनुसार आपका प्रीमियम और साथ में आपका बोनट और साथ में आपका टोटल अमाउंट को कैलकुलेट किए जाते हैं। वहीं दोस्तों इस प्लान का मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आप अपने इनकम प्रूफ के अनुसार अपना मैक्सिमम सम एश्योर्ड अमाउंट तय कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों एक बेहतरीन एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि आप इस प्लान में कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो सपोज हम मानते हैं कि किसी व्यक्ति का एज अभी 30 वर्ष का है और वे अपना सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख रुपए रखते हैं, और वहीं दोस्तों बता दें कि प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर रखते हैं, तब उनको 3 साल का डेफरमेंट पीरियड मिलता है। दोस्तों ये डेफरमेंट पीरियड क्या होता है, आपका जब प्रीमियम पेइंग सिस्टम बंद हो जाएगा, सपोज 15 साल बाद आपने बंद किया तो आपको 3 साल वेट करना होगा, उसके बाद आपको इनकम मिलेंगे ईयरली। तो यही होता है डेफरमेंट पीरियड, आपको वेटिंग टाइम। दोस्तों बता दें कि इस प्लान को परचेज करने के लिए अगर आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट है, तब आपका
पहले ईयर का बता दें कि आपको लगभग देना होगा 63,013 रुपये। जी हाँ दोस्तों, पहले ईयर में आपको 4.5% का GST लगता है, जिसके कारण आपका पहले साल का प्रीमियम 63,013 रुपये होते हैं। वहीं दूसरे साल से लेकर आपका 15 साल तक का प्रीमियम 61,657 रुपये लगते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका टोटल, इसमें प्रीमियम कितना होता है। अब दोस्तों बताते हैं कि यदि आपका 30 का एज में इस प्लान को परचेज करते हैं तो अगले 15 साल आप इस प्लान में अपना पैसे को पे करेंगे और आप 3 साल का वेटिंग पीरियड यानी कि डेफरमेंट पीरियड होता है। तो टोटल 18 साल का बाद आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाइवल बेनिफिट के लिए आपको फिर एक मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पेमेंट प्रीमियम टर्म कितना है। सपोज अगर 15 साल के लिए है तो 18वें साल में शुरू होगा। अगर 14 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट है तो आपको 17 ईयर का होगा। यदि आप 16 साल का चूज कर रहे हैं तो आपको 19वें साल में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इनकम स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि आपको इस प्लान में आजीवन बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप या तो इनकम का 10% ले सकते हैं सम एश्योर्ड अमाउंट का, और वहीं फ्लेक्सिबल इनकम का भी आपको ऑप्शन होता है। जैसे कि आपको मैं एक टेबल में दिखा रहा हूं कि आप अपने इनकम का कितना % हिस्सा ले सकते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि यह प्लान आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि आपको 10% हर एक ईयरली आपको मिलेगा। यदि आप फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट को चूज करेंगे तो आपका जो शेष अमाउंट बचेगा उस पर 5.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट LIC आपको पे करती है। अब दोस्तों बताते हैं कि यह जो प्लान है आपका लाइफ टाइम प्लान है, इसलिए इस प्लान को अगर बीच में अगर चाहते हैं कि आप इस प्लान को सरेंडर करना चाहते हैं तो आप बंद करा भी सकते हैं, और जहां पे बंद कराने के बाद आपको टोटल उस समय का वैल्यू बनेगा, आपको LIC पे कर देगी। अब चलिए दोस्तों, इनकेस अगर आप इस प्लान को परचेज किए और आप डेथ कर गए तब उस बिहार पे आपको कितना बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों बता दें कि अगर आपका 30 साल का एज है और 30 साल के बाद इस प्लान को परचेज करते हैं और सपोज मान के चलते हैं कि 26वें साल में आपका डेथ हो जाता है, तो सम एश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ बेनिफिट मिलता है और साथ में आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि गारंटेड रिटर्न आपको केवल 16 साल के लिए ही कैलकुलेट किए जाएंगे, क्योंकि आप जितना दिन का प्रीमियम पे करते हैं उतना दिन का ही काउंट किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे 15 साल प्रीमियम पे टर्म रखा है, तो केवल 15 साल का ही आपको गारंटेड एडिशन मिलता है। तो दोस्तों बता दें कि उस केस में आपको सम एश्योर्ड अमाउंट मिलते हैं और साथ में गारंटेड रिटर्न मिलते हैं। तो बता दें कि इस केस में हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट रखा है, तो 10 लाख हमारा सम एश्योर्ड अमाउंट ऑन डेथ मिलेगा और साथ में गारंटेड एडिशन के रूप में 6,40,000 मिलेंगे। तो टोटल हमको मिले हैं 16,40,000 इस प्लान में, अगर इनकेस डेथ होता है तब। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि इस प्लान में और कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिलती है। दोस्तों इस प्लान में आपको राइडर की बेनिफिट मिल जाती है। यदि राइडर को प्रीमियम ऑप्शन में ऐड कराते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम का बढ़ जाता है, लेकिन आपको एक्सीडेंटल सारा कवर हो जाता है। वहीं दोस्तों लोन फैसिलिटी मिल जाती है। आपके प्रीमियम परचेस करने के आफ्टर 1 ईयर्स आप लोन भी ले सकते हैं। वहीं आप अपने पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर्स, यानी कि 1 ईयर्स के पॉलिसी लेने के बाद अगर आप चाहेंगे तो अपने पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे आप उसे खत्म या बंद कर भी सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें रिवाइवल बेनिफिट भी मिलता है। यदि आप LIC चालू किए और अगले 5 साल तक आपको पैसा भरने की सक्षम नहीं है तो आपको 5 साल तक इसमें रिवाइवल बेनिफिट भी मिलता है। वहीं दोस्तों ग्रेस पीरियड भी मिलता है। यदि आप अपना जो प्रीमियम पेमेंट का टाइम है अगर उससे डिले करते हैं तो आपको LIC छूट भी देती है। यदि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पे करेंगे तो आपको 30 दिन का छूट रहता है, और वहीं अगर आप मंथली पे करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा जीवन उत्सव 771 प्लान के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी